प्रत्याशी हमारे नलिन बाबू हैं, उनका चुनावी कार्यालय हम लोग 1 लाख से हम लीड कर रहे हैं। 1 लाख वोट खुद लाने में उसको तो दम फूलता है, और इस बार पता चलेगा औकात में लाके खड़ा कर देंगे, और आने वाला समय में भी उसको उजाड़ के फेंक देंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारा जनता किन किन मुद्दों पर सर महागठबंधन को वोट करेगी? देखिए, मुद्दा अभी सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचाना है। आज 24 एक्सप्रेस के साथ और मैं आपके साथ राजकुमार मंडल नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। सर, यहाँ का जनता किन किन मुद्दों पर सर महागठबंधन को वोट करेगी? देखिए, मुद्दा अभी सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचाना है। संविधान बचाना है। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, और इनके कई सांसद का बयान न था कि 400 सीट दीजिए ताकि हम संविधान बदल दें। लेकिन अब ये नारा 400 आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये न मोदी जी ये बात कहते हैं 400 वाली बात, न दूसरा कोई कहता है, कहते हैं सरकार बना लेंगे। लेकिन ये 400 से नीचे तो आगे सरकार भी बनने नहीं जा रही है। सर, यहाँ का भाजपा का कहना, सर भाजपा का विधायक का, कि यहाँ 14 का 14 संसद सीट जीत रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, ये पुरानी गीत थी, अभी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये उल्टा होगा। 2-3 तो गलती से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो 14 का 14 इस बार इंडिया गठबंधन की झोली में आने जा रही है। और जो 400 सीट का दावा जो कर रहे हो, क्या उसके बारे में क्या कहना है? तो मैंने कहा ना कि वो पुराना गाना था, अभी वो गाना बंद हो गया। आप भी देख रहे होंगे, वो गाना आजकल नहीं गा रहे हैं लोग। अभी नया गाना है कि हम लोग जो है अजीब अजीब टाइप की जुबान, एक छोटी छोटी जुबान, मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या, बहुत बिल्कुल एकदम फुटपाथ छाप वाली जुबान आ गई है। अच्छा, भाजपा का सर यहाँ ये भी कहना है कि जेएमएम सरकार जब से बना है बहुत सारे वादे करते हैं और आप वादे पे खरे नहीं उतरते, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, ये देखिए, वो असल तो यहीं पर मामला फंस गया था ना कि जेएमएम की जो सरकार बनी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से विकास कर रहे थे और दिन रात जिस तरह से दौड़ रहे थे, और विकास की गाड़ी जितनी तेजी से दौड़ रही थी, गांव तक विकास पहुंच रही थी। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत गांव सरकार पहुंच कर लोगों की समस्या हल कर रही थी। गांव पहुंच कर लोगों को अबुआ आवास दिया जा रहा था, और हर तरह की योजना, कई योजना है जिस योजना का पूरी तरह से लोग, झारखंड के लोग लाभ ले रहे थे। जिस तेजी से हेमंत सोरेन जी यहाँ पर विकास का काम कर रहे थे, लोगों को इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इसी पे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो हैं, ये उनको ये बात हजम नहीं हुई कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक आदिवासी, हेमंत सोरेन का कसूर क्या, वो आदिवासी थे हैं, इसलिए यही कसूर है उनका कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों रहेगा। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री इतना लोगों के बीच जो है इस तरह से है कि लोग उनको हाथों हाथ लिए हुए हैं। तो यही है था प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। आप जो विकास की बात है, आप जाके देख लीजिए गांव में जाके देखें, लोगों को विकास का काम हुआ। लेकिन यह है कि काम बहुत बाकी रह गया था, और उसके बाद हेमंत बाबू की गिरफ्तारी के बाद भी हमारे जो माननीय वर्तमान हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं माननीय चंपाई सोरेन जी, वो उनके ही काम को आगे बढ़ा रहे थे तेजी से। जब तक देखिए आप कि आचार संहिता लागू नहीं हुआ, आखिरी दिन तक काम किए। सर, जैसे जेएमएम का जैसे खास लीडर थे सीता सोरेन, अभी जेएमएम को वोट को मार कर सकते हैं क्या सर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, दल बड़ा होता है। दल से जब व्यक्ति निकल जाता है तो उसका अपना इंडिविजुअल मामला होता है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हमारे माननीय गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की बहू हैं, हमारे भाई बड़े अजीज दोस्त दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। लेकिन जब विरोधी दल में चली गई हैं तो इस बार जो भी है हार का मजा चखने के बाद वापस इंशाल्लाह वो घर आएंगी। आज हम लोग जो महागठबंधन का जो कार्यालय है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हमारे नलिन बाबू हैं, उनका चुनावी कार्यालय हम लोग उद्घाटन नहीं किए थे। आज उनका विधिवत उद्घाटन होना है, जिसमें हमारे झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी आए हैं। उनके हाथों से फीता काट कर हम लोग विधिवत उद्घाटन करेंगे। सर, इससे पहले आप कुछ महीने पहले आप भाजपा का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन आज जेएमएम का प्रचार करके इसके बारे में क्या कहना है? मैं कुछ दिन पहले गया था,
लेकिन भाजपा का जो विचारधारा है मेरा गले नहीं उतरा, यहाँ से गले नहीं उतरा, यहाँ से ऊपर बाहर निकल गया। और हमको जिस विचारधारा हम जिस विचारधारा से हैं, आज ये विचारधारा हमको पसंद लगता है, जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी यहाँ धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, सारे लोगों का इसमें जमावड़ा है। वो यहाँ अपना परिवार स्थान पर महागठबंधन का क्या रुझान आ रहा है? हम लोग गांव में जो भ्रमण कर रहे हैं, गांव से जो हम लोग को मिल रहा है, जो पहले था आज आसमान ज़मीन बदल चुका है। और आज सारे लोगों को ये 10 साल का जो सरकार भारतवर्ष में है उसको सब चख लिया और उसका मजा सब लोगों ने ले लिया कि वो क्या करने जा रहा है। इसलिए आज हर गांव में जो लहर थी उनका, वो लहर ख़त्म हो चुका है और सब एकमुश्त होकर के इंडिया गठबंधन में मत करने के लिए तैयार है। गांव में, पूरे गांव में हम लोग को आश्वस्त करवा रहा है। कुछ हम लोग के यहाँ ऐसे भी वर्ग है जो 80 वर्ग के लोग हैं, वो लोग चुपचाप माने इंडिया गठबंधन को मतदान करने के लिए तैयार है। हम लोग पीछे रहते थे, इस बार बहुत ज़्यादा से लीड वो भाजपा विधायक जो है वो जन नेता नहीं है और वो भले किसी कारणवश से चुनाव जीत करके एमएलए बन गया है, उनको न बोलने का ढंग है न चलने का ढंग है। उनका घर कोई उनका दामाद चलाता है, ये भी लोगों को पता नहीं है। घर जवाई रह करके अशोक राय नाम है उसका घर चलाता है, उसका घर चलाने का भी ढंग नहीं है। वो राज्य क्या चलाएगा? बन जाना अलग है, जन नेता होना अलग है। हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं जन नेता है। ये तो मात्र एक चुनाव में किसी तरह जीत करके 2 बार क्या जीता है, माथा का ऊपर से पार होने चाहता है और बोलता है 1 लाख से हम लीड कर रहे हैं। 1 लाख वोट खुद लाने में उसको तो दम फूलता है। और इस बार पता चलेगा औकात में लाके खड़ा कर देंगे और आने वाला समय में भी उसको उजाड़ के फेंक देंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का आह्वान है। लेकिन सर यहाँ भाजपा का कहना है कि यह 400 सीट गोल पार कर रहे हैं पूरा इंडिया में, इसके बारे में क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये 400 का जो नारा था अभी मोदी जी बोलना छोड़ दिया। बोलता था, अमित शाह मधुपुर आए थे, मैंने उनका स्पीच सुना है, बोलना छोड़ दिया। उनके पास कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद और लास्ट पाकिस्तान, उनको कुछ नहीं मिलता है। पाकिस्तान जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तान क्या किया? अरे मानना चाहिए वो इंदिरा गांधी को, जिन्होंने माने जब उस तरह का बात आया तो 2 भाग में बांट दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया। उन सब लीडर है और वो लोग प्रधानमंत्री देश का रहा है। इसमें क्या दम है? वो कुछ नहीं कर सकता है और इससे कुछ भी नहीं हो सकता। देश का कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। सारे लोगों को पता चल गया। आज 80 करोड़ जनता को बोलता हम अनाज देते हैं 5 किलो। मेरे देश को भिखमंगा के तरफ मैंने बनाने के मूड में ले जा रहा है नरेंद्र मोदी। और क्या किया है? आज हम लोग को बोलता 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीब को। कब ये गरीबी खत्म होगा हमारे देश से? मोदी जी का है, उसका कोई शेड्यूल में है? कहीं नहीं बोल पाता है। लेकिन सर भाजपा का ये भी कहना है कि महागठबंधन बहुत सारे वादे करते हैं और वादे पर विफल हो रहे हैं, इसके बारे में? नहीं, हमारा वादा जब भी, आज हमारा जो हेमंत बाबू अभी जो जेल में है, डाला गया है, जिन्होंने काम करना शुरू किया, आज आप जानते हैं पीएम आवास देना बंद कर दिया। और पीएम आवास जैसे बंद किया, इन्होंने उनके जगह पर अबुआ आवास निकाला। और जैसे निकालते हैं और काम करते हैं कि हम लोग को कोई न कोई केस में फंसाने का काम करता है। आज हमारे यहाँ कई बार निकला, वैकेंसी निकाला गया, आज सारे वैकेंसी को लटका दिया गया केस में। किसी तरह माने इसको मुद्दा में डाल करके हमको काम करने नहीं दे रहा है। हमारा मौका जो दे, हम लोग का काम करने का जो समय है, व्यर्थ भाजपा लगा करके किसी न किसी कारणवश में हम लोग को डाल करके हम लोग को करने नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से उजाड़ के फेंकेंगे और हम लोग फुल मेजॉरिटी में हमारा गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगा और हम लोग सारे काम करेंगे। और आज इस क्षेत्र का भला झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके कोई दल नहीं कर सकता है, मैं दावे के साथ।